इतने कड़क कि आप इनसे बॉल बनाकर भी खेल सकते हो, ये टूटेंगे नहीं। मार्केट में जिधर भी देखोगे सिर्फ मुरमुरा लड्डू ही नज़र आते हैं। तो चलिए आज हम घर में बनाएंगे बिल्कुल मार्केट की तरह क्रिस्पी कड़क, और इनको आप महीनों तक खा सकते हो। तो मुरमुरे को पहले अच्छे से आप मतलब जो इसमें बारीक बारीक आटा जैसे होता है उसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो ये जो मैंने कटोरी ली है जिसमें मैंने गुड़ लिया है, इसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी मुरमुरा लिया है। और ये देखिए 1 कटोरी मैंने इसमें गुड़ लिया है। तो गुड़ थोड़ा सा मैंने खाली रखा है कटोरी। तो अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे, जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मुरमुरा। क्योंकि चाहे जितना आप कड़क मार्केट से लेकर आओ फ्रेश, बिल्कुल जो हल्का सा सॉफ्ट रहता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हल्का सा सॉफ्ट है। तो इसको थोड़ा सा हम कड़क करेंगे, ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो गैस की फ्लेम धीमी रखें और इसको ऊपर ऊपर नहीं चलाना है, नीचे से बिल्कुल चलाना है ताकि नीचे वाले जले ना, क्योंकि मुरमुरा बहुत जल्दी जलने भी लगता है और फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कड़वा लगने लगेगा। तो 3 से 4 मिनट आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको इस तरह से चला लेना है। पूरा मुरमुरा अच्छे से जब गर्म हो जाता है तो अपने आप ये कड़क हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से और नीचे से मतलब उठाकर ऊपर तक इस तरह से लाना है, ताकि नीचे वाले जो गर्म हो रहे हैं ऊपर आ जाएं और जो ऊपर वाले बचे हैं नीचे चले जाएं। तो उसके बाद हम इनको इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये क्रिस्पी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दिया है, कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है तो इसको थोड़ी देर और चलाते रहें कढ़ाई में ही, तो अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अच्छे से टूटने लगते हैं, कड़क हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक बनने लगता है। तो उसके बाद हम इसको इस तरह से दूसरे बर्तन पे निकाल लेंगे। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले बता दूँ, कोई बड़ी परात का इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर घी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है, घी जमा हुआ है और उसी कढ़ाई में डाला है। ये घी कढ़ाई मेरी हल्की हो गई है तो ये थोड़ी सी मतलब हीट खा जाती है, तो इसकी वजह से ये काली हो गई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें मैंने डाल दिया है गुड़। तो गुड़ को हमको बिल्कुल धीमी आंच में ही इसको जैसे जैसे कढ़ाई गर्म होगी ना ये पिघलने लगेगा। आप अगर इसमें घी नहीं डालना चाहते हैं तो बस इतना ही 1 बड़ा चम्मच इसमें पानी डाल दीजिए। और घी डालने से होता क्या है कि ये थोड़े से ना शाइन भी आती है इसमें और टेस्ट भी अच्छा लगता है। जब ये अच्छे से पिघल जाए तो इस समय ना गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और उसके बाद हमको अच्छे से इसको पहले चेक कर लेना है। और कि ये पानी में डाल करके तो कुछ इस तरह से देखिए टूटना चाहिए, मतलब ये हाथ में चिपकना नहीं चाहिए, बिल्कुल कट कट की आवाज़ आनी चाहिए। बस इतना ही हमको इसको पकाना है। कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है, तो अगर आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो कढ़ाई में ही अच्छे से इसको आप बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर छोटी कढ़ाई ली थी तो इसमें इस तरह से बनाते नहीं बन रहा था। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरी टिक और टिप्स दूंगी, जिससे कि कभी कभी अगर कोई गलती भी हो जाती है तो उसको आप आसानी से बना सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो देखिए मैंने सारा गुड़ निकाल लिया है, अब इसमें मैं मिला रही हूँ। तो ये देखिए मैंने छोटा बर्तन ले लिया था, इसलिए ये इसमें अच्छे से मिलाते नहीं बन रहा था जल्दी जल्दी। और इस समय ना हमको जल्दी जल्दी आँच चलाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जल्दी से पूरा मिक्स कर दें, नहीं तो ये फिर गुड़ जैसे ही ठंडा होगा तो फिर मतलब जमने लगता है। तो इसलिए कोई बड़ी परात का ही इस्तेमाल करें। तो इसको हम पहले मिला लेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर कोई गलती हो जाए या फिर मतलब ना बंधे तो आप क्या करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बनाना बहुत ही आसान है, बस छोटी सी ट्रिक होती है जिसे आप मतलब आसानी से बना सकते हैं घर में, बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इसको मिला लेना है। उसके बाद हम इस तरह से जितने बड़े छोटे आपको चाहिए आपको इस तरह से दबाते हुए बनाना है। और एक चीज़ और होती है कि सारे लड्डू जो भी आप लड्डू बनाते होंगे तो सब में हाथ में घी लगाना पड़ता है। इसमें घी नहीं लगाना पड़ता है, इसमें हल्का सा पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पानी लगाने से ही बनते हैं। तो हल्का सा बिल्कुल 1-2 बूंद हाथों में पानी लगा लीजिए जैसे ये चिपकने लगे, और उसके बाद आप इस तरह से बांध लीजिए। आप सोच रहे होंगे इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे, तो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये हल्का गुनगुना ही रहता है, तभी इनको सारे आपको बांधकर तैयार करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इतने बांधकर तैयार कर लिए हैं।
मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए नीचे का जो बचा था ये मिक्स नहीं हुआ था अच्छे से। ये होने को तो उतने ही गुड़ में हो जाता, लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ था। बर्तन छोटा ले लिया था इसलिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर और उसी तरह से चाशनी बनाई है गुड़ की, और इसमें फिर से डाला है। तो कभी इस तरह से हो जाए अगर कि मतलब आप पूरे ना बांध पाओ और वो ड्राई हो जाए, अच्छे से मिक्स ना हो पाए, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें थोड़ी सी चाशनी गुड़ की और डाल दीजिए। उसी तरह से बनाना है। आप चाहो तो मतलब घी ना डालो तो पानी ही डाल दीजिए, लेकिन पानी भी हमको 1 चम्मच ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चाशनी पकाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर उतनी ही कड़क बनानी है जितनी हमने पहले कड़क बनाई थी, कि जब हम पानी में डालकर देखेंगे तो कट कट टूटनी चाहिए। तो इस तरह से हम इनको भी बांध लेंगे, हल्का सा हाथ में पानी लगा करके। और हल्के गुनगुने में ही बांधते हैं ना, तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं घर में, तो अगर आपके पास कोई मतलब घर में दूसरा कोई है, तो आसानी से बड़े बड़े परातों में निकाल कर बना लीजिए, बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अगर आप वज़न लेकर बना रहे हैं तो मैं आपको पूरा बता दूं कि अगर 1 किलो आप मुरमुरा ले रहे हैं तो आपको 250 ग्राम गुड़ आराम से लग जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मुरमुरा बनाने में दिक्कत आ जाएगी। तो इतना आपको इस तरह से बनाना है। और इतने कड़क हैं इस समय कि इनको आप इस तरह से बजाएंगे तो भी कट कट की आवाज़ आएगी। और सेम मतलब चाशनी बनानी, अगर आपसे गलती हो जाए जिस तरह से मैंने बनाया, बर्तन छोटा ले ले, तो आपको घबराना नहीं है, सेम बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हो। इनको आप 2 से 3 महीने तक खा सकते हो, लेकिन एयर टाइट डब्बे में भरना होगा और किसी पॉलीथीन में लगाकर भरें ताकि इनमें नमी ना आए और ऐसे ही कड़क बने रहें। अगर क्योंकि हल्के से ये भी इनको आपने खुला छोड़ दिया किसी डब्बे में भर करके, तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में नहीं अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलूँगी, कुछ नया लेकर आऊँगी।